रहे थे उसने एकदम क्रॉस लिया, हल्का सा भी गिर गए हम, टायर के नीचे आ गए जी। पीछे बैठी थी गुड़िया। क्या नाम? बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीधी सच्ची बात हो तो सीधे रूप में कही जा सकती है, घुमा फिरा कर कहना न तो हमारा शौक़ है न हमारे वश में है। और सीधी बात आज की अगर की जाए तो हमारी सीधी बात यह है कि कल फायसागर रोड पर एक दुर्घटना हुई और एक प्रतिभाशाली बच्ची संध्या की उसमें दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह अकाल मृत्यु धब्बा थी हमारी यातायात व्यवस्था पर, हमारी सड़कों की व्यवस्था पर, और कई सवाल इस मौत के बाद में उठे। उन सवालों पर ही बात करेंगे आज ओम माथुर साहब। ओम माथुर किसी परिचय के मुताज नहीं, वरिष्ठ पत्रकार, ब्लॉगर, और उनकी बात जो है दूर तक जाती है। बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार ओम माथुर का मैं स्वागत करता हूं। ओम जी, कल जो दुर्घटना हुई उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो उस परिवार और उस माता पिता के प्रति मेरी संवेदना और उस बिटिया को श्रद्धांजलि जिसने असमय अपने जीवन को खो दिया है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस ट्रक ने उसे टक्कर मारी वो दिन में शहर में घुसा कैसे, जबकि नो एंट्री जोन हो जाता है सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक। उसके बावजूद वो ट्रक उस इलाके में था जो सबसे व्यस्त इलाका है और जहाँ सिंगल लेन रोड है जी, फायसागर रोड सिंगल लेन रोड है। और उससे भी दुखदायक बात सुरेंद्र मुझे लगती है कि वो हमारे विधायक जी का इलाका है जी। उनका मकान उस जगह से थोड़ा ही आगे या पीछे है जहाँ दुर्घटना हुई थी जी। उस सड़क की स्थिति है सुरेंद्र जी, आज भी उसमें बहुत गड्ढे हैं और जगह से सड़क उबड़ खाबड़ है। छोटे मोटे हादसे तो आए दिन होते हैं, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद था। दूसरी बात सुरेंद्र जी, अपने शहर में ना ये ट्रक, मैं कह रहा हूँ ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर और आजकल आप देखें जेसीबी मशीनें चलने लगी शहर में बहुत सारी। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे काल की तरह शहर में मंडरा रही हो। आप देखिए डंपर और ट्रैक्टर पे तो आपको नेम प्लेट ही नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं है, नंबर प्लेट होती ही नहीं है इन पर। ट्रैक्टरों पर तो बिल्कुल भी नहीं लगाते ही नहीं है ये, क्योंकि दुर्घटना करो और भाग जाओ यहाँ से। कल भी उसने यही करा था। अब आप बताइए, जब वो वहां तक पहुंचा फायसागर चौकी तक, तो उसके पहले वहाँ फायसागर चौकी भी थी पुलिस की, उसके बाद यातायात पुलिस भी उसको रास्ते मिली होगी, किसी ने रोका नहीं उस ट्रक को। नहीं, वो तो एंट्री होती है ना सर, ये एंट्री ली जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, इस तरह आप बताइए अगर इतने लोगों के बीच में ट्रक आ सकता है, डंपर तो हम रोज देखते हैं जी, हर थाने के बाद डंपर गुजरता है, चाहे किशनगंज थाना हो, चाहे क्लॉक टावर की मेन रोड हो, चाहे सिविल लाइन्स हो, चाहे अलवर गेट हो, कहीं चले जाइए आपको दिन में डंपर बदल लेता दिख जाएंगे, जबकि उनको चलाने पर रोक है आज की तारीख में। तो कल जो हादसा हुआ, ये हादसा तो गंभीर इसलिए और बच्चे की मृत्यु हो गई, वरना आप देखिए छोटे मोटे दुर्घटनाएं तो सुनेंगे आए दिन होती रहती है। और ये दुर्घटना जो कल हुई है वो भी कोई पहली दुर्घटना नहीं है ओम जी। इससे पहले आप अनीश मोयल का जो बच्चा बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह से उसमें दुर्घटना में मारा गया था, ट्रैक्टर ट्रॉली में आया। हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली में। ऐसे बहुत सारे, मतलब वहां से शुरू हो तो आज देखो आप, कम से कम भी मैं समझता हूँ 15-20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इन ट्रक और डंपरों से, खासतौर से स्कूल जाते बच्चे। अब इसमें होता क्या है, जैसे आज दुर्घटना हुई है, आज यातायात पुलिस चौकन्नी हो जाएगी, प्रशासन भी आदेश जारी कर, 2 दिन उस पर सख्ती की जाएगी, डंपर रोकेंगे, ट्रैक्टर रोकेंगे, लेकिन 2 दिन बाद सब स्थिति बहाल हो जाती है। और इसमें यातायात पुलिस का पूरा रोल है सुरेंद्र जी इस मामले के अंदर। हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि आपने अगर शहर के मुख्य चौराहे देखे हो, मैं आगरगढ़ चौराहे की बात करता हूँ, मैं महावीर सर्किल चौराहा जो ऋषि घाटी के ऊपर चढ़ता है इसकी बात करता हूँ। आप यहाँ देखिए सुरेंद्र जी, 5-5, 10-10 यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, पर वहाँ ट्रैफिक के नाम पे कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। वहां तो आपको किस तरफ जाना है आप तय ही नहीं कर सकते हो, आप अपने आगे वाले वाहन को देख के उसके पीछे जाएंगे। और वहां पे काम क्या आता है पुलिस वालों का, आपने सीट बेल्ट नहीं रखी है, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, उनके सामने ऑटो वाले अगर 10 सवारी लेकर जा रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे, वो ई रिक्शा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि उनके साथ उनका बंधा हुआ है। आम आदमी को परेशान करने का मतलब नहीं। दूसरी सुनिए, सड़कों की स्थिति जो है आज की तारीख में बहुत विकट है सर, बिल्कुल। एक तो बरसात सड़क है कहाँ, मुझे तो यही नजर नहीं आता। बरसात में टूटी फूटी सड़कें हैं, उस पर अतिक्रमण, और अतिक्रमण किस तरह के, आप देखिए वैशाली नगर में माकड़ो रोड पे, कुछ स्थानों पर, नसीराबाद रोड पे भी गुमटियों में गैरेज चल रहे हैं, 2-2, 3-3 गुमटे मिला गैरेज चल रहा है, बाहर कार सर्विस हो रही है। आप बताइए, गुमटी जो 5x5 के उस पर वो गुमटी में सर्विस सेंटर चला रहा है, क्या पुलिस को पता नहीं है, क्या नगर निगम को पता नहीं है, क्या एडी को पता नहीं है, क्या उनकी जिम्मेदारी उसको हटाने की नहीं है, लेकिन कौन हटाएगा उसको। दूसरी बात, जो बड़ी मुख्य सड़कें हैं शहर की अपनी, 6 लेन बनी हुई है जी। मेरा सुनने मतलब है, समझो 6 लेन का क्या होता है। 6 लेन का मतलब एक लेन पे तो दुकानदार का कब्जा, दूसरी लेन पे उसके वाहन चालक का कब्जा, सिंगल लेन पे
रोड पे यातायात चले, और आप किसी बड़ी सड़क पे चल जाइए, आज की स्थिति है यही चल रहा है बिल्कुल। इतनी चौड़ाई की सड़क से मतलब क्या बताइए। फिर आप यातायात व्यवस्था पाइए तो आप देखिए अवैध बस स्टैंड शहर में प्राइवेट बसों के कितनी बार कार्रवाई कहा जा चुका है, लेकिन आज भी कलेक्ट्रेट के सामने, सिविल लाइंस में, चौपाटी पर, नसीराबाद रोड पर, GCA के पास सब जगह है बसें चल रही है और रुक जाती हैं, आराम से रुकी रहती हैं, उसमें सवारियां लेते रहते हैं, दिन भर चलती है, दिन भर चलता और आप देखिए चौपाटी जैसे व्यस्त इलाके पे या ब्यावर रोड जैसे व्यस्त इलाके पे जहाँ स्कूल है, कॉलेज है, अगर वहाँ दिन भर बसें इस तरह चलती रहेगी तो यातायात कैसे होगा। फिर कोड में क्या, आज नसीराबाद जो महावीर सर्किल की भुजा का बंद होना हो गया है। हालांकि मैं तो शुरू से कहता हूँ इस शहर पे सबसे बड़ा अभिशाप जो था वो एलिवेटेड रोड था, लेकिन फिर भी लोगों ने उससे एडजस्ट करना सीख लिया था और उस पर चलने लगे थे। लेकिन जब से महावीर सर्किल की भुजा बंद हुई, आप देखिए शहर की हालत क्या हो गई है, बहुत ज्यादा। वहां सुरेंद्र जी हालत ये है कि प्रभात टॉकीज के अंदर से मुड़ने वाले लोग भी रॉन्ग साइड मुड़ के आते हैं, दौलत बाग से जाने वाले रॉन्ग साइड जाना चाहते हैं, और वो बोतल नेक वैसे बना हुआ है, तो वहां तो रोज ही छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। लेकिन आप बताइए 1.5 महीने बाद भी उसको खुलवाने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कोर्ट कह चुके खोल दो उसको, शपथ पर दिया जा चुका उसके अंदर खोलने के लिए, लेकिन प्रशासन की हिम्मत नहीं हो रही है, उसको विश्वास नहीं है कि ये चल पाएगा, ये चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, और ये बड़ा हादसा होगा होगा होगा। हम पहले भी कह रहे हैं कि खोलते के साथ में 2-4-5 दिन के अंदर कोई ना कोई बड़ा हादसा होगा, क्योंकि वो टूटने लायक ही है। तो लेकिन सुनिए समाधान क्या है, अगर आपके घर में कोई कमरे की छत गिर जाती है घर के, तो दो ही समाधान है, तो कमरा पूरा थोड़ा नया बनवाएगा और या फिर नई पट्टियां लगवा के मरम्मत कराएगा। तो या तोड़ो या उसकी मरम्मत करा दो। आप उसको लिंगर ऑन क्यों कर रहे हैं 1.5 महीने से आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं तो कह रहा हूँ सुरेंद्र जी, अपने शहर की बदकिस्मती कहूंगा, जनप्रतिनिधि एकजुट नहीं है दोनों ही पार्टियों के। आप देखिए, आप निकलिए तो सही शहर के अंदर लोगों की परेशान देखने के लिए, किस तरह लोग अपने आप को चला रहे हैं शहर में, किस तरह वो वाहन चला रहे हैं। और दूसरी बात, पार्किंग की व्यवस्था हमारा बिल्कुल भी नहीं है, पार्किंग का सिस्टम ही नहीं है। और मेरे ख्याल में अजमेर एलिवेटेड रोड के नीचे जो पार्किंग हो रही है, मेरे ख्याल देश में कहीं मैंने ऐसी पार्किंग आज तक नहीं देखी है। कि आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर जाओ, और कई बार तो ऐसी स्थिति है ट्रेन के सामने जो निकलने का रास्ता है वहां भी लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं, तो आप निकल नहीं सकते वहां से, और अचानक अगर कोई निकलता है तो एक्सीडेंट होता है। और आप सबसे विडंबना देखिए सुनील जी, जो बड़ी बड़ी रोड है वहाँ नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उन कॉम्प्लेक्स में सरकारी बैंक किराए के रूप में आ रहे हैं, लेकिन वो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं है बिल्कुल भी। चलिए निजी व्यक्ति को तो आप रोक सकते हैं, पर अगर बैंक को किराए पे लेके अपनी ब्रांच में खोल रहा है तो क्या उसका जिम्मेदार नहीं है उसके प्रबंधन की देखे हमारी पार्किंग है। और जिन्होंने पार्किंग बना भी रखी है देखने के लिए, उसमें इतने से आप 10 या 12 वाहन खड़े कर सकते हैं। तो जब सड़कें छोटी होगी, कब्जे होंगे, अतिक्रमण होंगे, डंपर और ये अंधाधुंध चलेंगे, तो फिर क्या होगा, संजय जैसी बच्चियां शिकार होंगी। और अच्छा, जिस रोड पर वो संध्या की मृत्यु हुई, उसी वो रोड का ये है कि एक तो वन वे है, दूसरा उसका वन वे के अंदर आधी रोड तो आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही, कि ठेले खड़े हुए हैं, इस तरफ भी ठेले उस तरफ भी ठेले, दुकानें इतनी आगे बढ़ी हुई हैं कि उन्होंने अपने सामान आधी रोड पर रख रखे हैं। पूरा आप चले जाइएगा फाइसागर रोड के ऊपर, कहीं आपको ऐसा नहीं है कि जहां आपको गाड़ी को रोक के इधर से उधर कट मार फाइसागर रोड सिर्फ सिंगल लेन मानना, आप किसी बड़ी रोड पे चलिए सुनिए, जो मुख्य आज वैशाली नगर की जो वैशाली नगर रोड है, मकड़ वाली रोड है, या चंद्रबड़ चल जाए, हरिभा उपाध्याय, तो 6 लेन रोड है दोनों तरफ, और वहां की स्थिति भी यही है। मतलब ऐसा लगता है कि इस सुविधा दी व्यापारी हो गई है कि आप कब्जा करो और यहाँ पे अपने पार्किंग लगाओ। फिर आप बताइए, जैसे कल दुर्घटना हुई सुबह, दिन में निगम ने अभियान छेड़ दिया यातायात पुलिस ने अतिक्रमण हटाने का। अब आज स्थिति आप देख लीजिए वहां पे जाके। अब वो नले बाजार के अंदर रात के अंदर 8 बजे बाद सामान हटाना शुरू किया। मतलब आप देखो रिएक्शन देते हैं, और ये थोड़ी सी देर में उन्होंने स्ट्राइक कर दी, सारा का सारा वो बंद हो गया। तो अब थोड़ी सी देर में वो दिक्कत यह है कि यार नागरिक भी, जो लोग हैं ना, वो नागरिक बर्दाश्त नहीं करते किसी चीज को। जो आज़ादी दी है उनको वो अधिकार है, उनको लगता है कि हमें तो अधिकार है यहाँ अतिक्रमण करने का, हमें इतने वर्षों से हम करके बैठे, इसे कैसे हटा दिया? ये स्थिति है। हमने ठेले वालों के लिए लिखा, तो ठेले वालों ने हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े आक्रमण। आप बताइए, जो एजेंसियां हैं शहरी विकास की जिम्मेदार, वो एजेंसियां पर ध्यान नहीं दे पाती ना। इसलिए अगर आज मैंने कब्जा करा कहीं पे, मैंने ठेला लगा, कल कार्रवाई की जाती है, बार बार कार्रवाई की जाती है, तो मेरी खुद की हिम्मत नहीं होगी। पर उनको पता है पुलिस वाला आएंगे, यातायात पुलिस वाला आएगा, हो जाएगा लेना देना, और हो ही रहा है। आपकी जानकारी में होगा, जो मालवाहक टेम्पो होते हैं छोटे, उन पर स्टिकर लगा हुआ होता है, उस पर अंग्रेज शब्द बना हुआ है। वो स्टिकर जिस टेम्पो पे लगा हुआ है, उसका शहर में चालान नहीं होगा, वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उस स्टिकर का मतलब है कि टेम्पो किसका है और उससे पुलिस, यातायात पुलिस की क्या लाइजन है, इसलिए आप इसको हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कई बार इस चीज देखी, मैंने कहा इसको क्यों रोकते हैं, तो यातायात पुलिस हंस के समझ जाता है, बोलो भाई साहब रहने दो आप। तो इसका मतलब आप देख, अब उस अक्षर का टेम्पो कहीं भी रोका जाएगा। तो ये स्थिति जब शहर में इस तरह आ गई, यातायात पुलिस ने जैसे कि ठेका दे दिया है अब वाहन संचालन का, सड़कों पे कब्जे का, तो इसको कौन रोकेगा। और ठेले वाले के तो आप सुरेंद्र जी, कल मुझे एक व्यक्ति मिला, पड़ाव में रहता है वो, कि बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल दुकान है, सो कहना है कि मेरे दुकान के बाहर
50-50 ठेले खड़े होते हैं और मेरा अंदर ग्राहक जा नहीं पाता है। एक बार मैंने उनको टोक दिया तो 100 ठेले वाले मेरे को मारने पीटने आ गए और लठ लेके आ गए। मेरी स्थिति आ गई, उस टाइम पुलिस मुझे बचाने नहीं आती तो मेरा मर्डर कर देते हैं। बोले और वहाँ कभी चल जाइए पड़ाव मदार गेट पे, वहाँ रोज की स्थिति ठेले वालों की यही है। तो ठेले वाले तो है जिम्मेदार अतिक्रमण के लिए, उसके बाद अतिक्रमण, अवैध कब्जे, इन सब ने मिलकर शहर के यातायात को बिल्कुल अराजकता की स्थिति में ला दिया है। आप अपने जोखिम में सफर कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए, उस व्यक्ति, उस पिता की पीड़ा देखिए जो अपनी बेटी को लेकर जा रहा था, और वो बेटी जो IAS बनना चाहती थी, जिसके इतने बड़े सपने थे और जो वाकई बहुत होशियार थी, उसने अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने तड़पते हुए देखा है। और जब उसकी मौत हुई तो उस पिता की जो दर्द उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि इसकी कल्पना कर सकते हैं? और मुझे कहते बहुत अफसोस है सुरेंद्र जी, कल सुबह उसका निधन हुआ था और मेरी जानकारी में दोपहर तक कोई भी जनप्रतिनिधि उसके घर पे संवेदना व्यक्त करने भी नहीं गया था। तो अगर इस तरह की संवेदनहीनता लोगों के दिलों में होगी तो कैसे काम चलेगा? जबकि जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? और आप उसको छोड़ दीजिए कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, बिटिया शहर की थी वो, बिल्कुल बिल्कुल, और शहर का गर्व थी वो। उसने टॉप किया था अजमेर जिले को 10th और 12th में। तो इसका मतलब आप उसका कुछ तो सम्मान करते हैं, लेकिन किसी को इस बात की पीड़ा नहीं है कल हादसा और आज वहां चल जाएगी, वो स्थिति उस रोड पे आज मैं अभी दिन में होके आया हूँ। और किसी अधिकारी का अगर कुत्ता मर जाए तो उसके लिए पब्लिक आ जाएगी। पब्लिक के पूरे, अगर पुलिस, कुत्ता मर जाए पब्लिक आ जाए, कुत्ता हो जाए पुलिस लग जाएगी उसके अंदर। और आप देखिए, मेरा सुझाव है, यातायात पुलिस है, पुलिस खुद है, ADA है, नगर, आप एक टीम बनाइए ना जो रोजाना अतिक्रमण हटाए। अगर आज किसी व्यापारी के आप रोज कब्जे हटाएंगे तो वो कभी तो डायरेक्ट, अब मेरे को सुनिए ध्यान है, केसरगंज में कुछ व्यापारी हैं, उन्होंने आधी रोड को रोक रखा अपने कब्जों से। यातायात पुलिस जाती है, अखबार वाले आते हैं, फोटो खींचती है, फोटो अखबार में छप जाती है, आप 10 मिनट बाद चल जाइए, 100 फेस से लेके उनका जो सामान है सारा सड़कों पे जम जाता है। तो उसे रोकेगा कौन? रोकने की जिम्मेदार कौन? जनप्रतिनिधि और अफसर चाहिए। आम आदमी तो क्या करेगा इसके अंदर? और आम आदमी विरोध करता है तो आप देखिए जो होता है, कई बार आप किसी बाजार में जाके अगर दुकान है, ठेले का स्कूटर खड़ा करते हो, इस तरह देखता है ठेले वाले जमीन उसको आवंटित हो चुकी हो। आप कभी आजमा के देख लीजिए, मदार गेट पे चौपाटी पर अपनी गाड़ी है, स्कूटर, कार पार्क करने जाएंगे ना ठेले के आगे, तो आपको इस तरह घूरेगा तो जमीन तो उसकी, आप उस जमीन में घुस रहे हो। भाई चौपाटी के बाद जगह है वो पार्किंग के लिए, आदमी घूमने है तो वाहन तो उठाना नहीं चाहिए। तो इस सब का समाधान सुरेंद्र जी है कि इसको व्यापक स्तर पर सोचना पड़ेगा, और नहीं तो इस तरह डंपर, ट्रैक्टर और ये जैसी इन पर तो बहुत सख्ती करनी पड़ेगी। दिन क्या, मैं तो रात में रोक लगाइए जो भारी इलाके उनमें अलग। अब आप बताइए, लोगों ने बजरी और ईंटों के संग्रहण केंद्र शहरें बना लिए, पंचशील में बने हुए हैं, बावर रोडे बने, नसीराबाद रोडे बने, चंद्रपुर, वो दिन भर में उसमें लाके डालते हैं और रात को सप्लाई करते हैं। रात को तो उनकी जो गति होती है, आदमी उस दहशत हो जाती है कि सुरेंद्र जी मोटरसाइकिल से डंपर चलाते हैं, और डंपर चलाने उम्र कितनी होती है? 18 साल, 19 साल, 20 साल। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा तेरे डंपर चलाते कारण क्या है? उसने मुझे बताया हमें चक्कर से पैसे मिलते हैं, और हमें डंपर मालिक के वो देता है कि साहब अगर आप आधे घंटे में डाल के वापस आ गए तो इस चक्कर कितने पैसे मैं और दूंगा, जैसे सब्जियों के होते हैं। तो इस तरह वो इनाम के लालच में और ज्यादा कमाने के चक्कर में डंपर को अंधाधुंध उड़ाते हैं, और उनको इस बार चिंता नहीं होती कि और रुकने का तो काम है नहीं। आप देखिए इसमें भी यही हुआ था। वैसे सरकार ने जो नई BNC बनाई है, अपनी भारत न्याय संहिता नई बनी है, उसमें प्रावधान किया है। पहले जो IPC थी उसमें 2 साल की सजा थी, और अब जो प्रावधान किया 10 साल की सजा का और 20 लाख के उसका कराया जुर्माने का, वो तब जब वो छोड़ के भाग जाए, यानी हिट एंड रन होता है। लेकिन रुकता कौन है? रुकता नहीं है। और इतनी सदाशयता आज के ड्राइवर में सुरेंद्र जी कहाँ बचिएगी और रुक के उठाए। और मेरा तो मानना है कई हादसे तो इसलिए मर जाते हैं लोग बाग कि उनको समय पे वो नहीं मिलती, चिकित्सा नहीं मिलती। इसलिए इस पे व्यापक, और जनता को भी सुरेंद्र जी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, फिर आप आज संध्या मरी है, कल किसी और की बच्ची मरी है, किसी और का बच्चा मरेगा, और एक दिन की छाती कूट के बाद फिर संवेदनहीनता, फिर वही शहर चलने लग जाएगा। वही बात है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से संवेदनहीन हो गई हैं हमारी व्यवस्थाएं, हमारे नेता, हमारे लोग, हमारे नागरिक, सारे के सारे जिस तरीके से संवेदनहीन हो रहे हैं, और जो इलाके संवेदनशील होते जा रहे हैं, बहुत चिंता का विषय है। ओम जी ने जितनी भी बातें कहीं, बहुत सार्थक बातें कहीं, सरोकार वाली बातें कहीं, और मुझे लगता है कि अगर हम हमारे सामाजिक सरोकारों से परिचित नहीं होंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। आज इतना ही, धन्यवाद।